आहा आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेश प्रसाद जी, चलिए आपको उनसे मिलाते हैं सुरेश प्रसाद जी से। नमस्कार सुरेश प्रसाद जी। नमस्कार जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे कानपुर के दर्शक और आपके रंगकर्मी आपको देखना चाहते हैं। आप कितने वर्षों से और किस सन से इस थिएटर की विधा में आए हैं? हम 1973 से स्टेज में पहले आरमापुर की रामलीला में अच्छा। बैक स्टेज देखते थे। अच्छा। 73 74 किनारे बैठे बैठे लोग रोल करते हुए देखते थे। अच्छा जी। अचानक एक दिन वहां के डायरेक्टर ने उठा दिया, करके दिखाओ। फिर उसके बाद से मेरा रोल करना सन 73 से शुरू हो गया। तो उस समय ऐसा था कि रामलीला में महिलाएं नहीं थी। अच्छा। महिलाओं की एंट्री हुई है सन 86 में। 86। तो महिला का रोल भी पुरुष ही करते थे। तो आपने रामलीला में भी भाग लिया है? रामलीला में शुरुआत हमने रामलीला से ही की है। तो किस सन से रामलीला में ज्वाइन करी आपने? हमने ज्वाइन तो किया है सन 73 से, लेकिन रोल करना शुरू किया है सन 1975 से। तो रोल तरह तरह के रोल करते थे रामलीला में? हाँ जी, तरह तरह के रोल किए। तो जैसे कौन कौन से रोल किए रामलीला में आपने? रामलीला में हमने राम का रोल भी किया है और रावण का रोल भी किया है। अच्छा। हाँ जी, जनक का रोल भी किया है और दशरथ का रोल भी किया है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंथरा, तारा, शोभनखा, महिला पात्र लगभग मतलब ज्यादातर आपने कोई ऐसा रोल नहीं बचा है जो हमने रामलीला में नहीं किया हो। तो ये आप अरमापुर में करते रहते कि और बाहर भी जाके करते? नहीं, रामलीला हम सिर्फ अरमापुर में करते हैं। बड़ी रामलीला है, लाखों लोग आते हैं। और तो आपने ये जो नौकरी कब से करी, किस तरह से करी नौकरी? नौकरी हम 1979 तब आप रामलीला करते थे कि रामलीला की ड्यूटी के बाद रामलीला शुरू किया? नहीं, उसमें 79 में हमने राम का रोल किया था। अच्छा। मुझे याद है अच्छे से। अच्छा। उसके बाद नौकरी मिला है? नहीं, नौकरी से पहले ही करते थे? रामलीला हम पहले से शुरू किए हैं। अच्छा, नौकरी से पहले? हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आपको असुविधा नहीं, जैसे ड्यूटी में आ गए फिर उसके बाद? उस समय तो ऐसा नहीं लगता रहा कि हाँ, स्कूल के टाइम में कभी कभी होता रहा कि क्लास में बैठे बैठे नींद आ जाती रही। अच्छा। मास्टर जाते रहे, बोलते ठीक है सोनो, तो उसको पूरा करवा देना, कर देना। अच्छा, तो फिर उसके बाद रंगमंच पे थिएटर में कब आए फिर आप? थिएटर में हमारे गुरुदेव थे PS निगम जी। हाँ, निगम, प्रेम स्वरूप निगम जी। तो उनके साथ पहला जुड़ा हुआ आपको? उनसे उन्होंने ही सबसे परिचय कराया। ये कैसे जुड़े आप PS निगम जी से? PS निगम पहले कंपटीशन हुआ करते थे, रामपुर में गए थे हम। हाँ। तो रामपुर में वो जज बन के गए थे। किस सन के आप रामपुर में आप नाटक भी गए, प्रतियोगिता करने गए थे? प्रतियोगिता में गए थे। कौन सा नाटक लेकर गए थे? अभिशाप। अभिशाप। दहेज के ऊपर था। दहेज के ऊपर था। तो वो लेके गए थे। किसकी टीम थी तब वो गए थे? ये टीम अरमापुर की थी, राजकिशोर श्रीवास्तव। अच्छा। निर्देशक के थे। इसमें तो उसकी टीम कोई नहीं नहीं मतलब है, लेकिन बिखराव है। हाँ, बिखराव है ऐसा है। अच्छा, फिर तो वहाँ पे नाटक में निर्देशन किससे किया था उस नाटक का जो आप ले गए थे प्रतियोगिता में? निर्देशन राजकिशोर जी का था। हाँ। लेकिन सहयोग ऊपर से निगम साहब का था। निगम साहब का। हाँ। फिर उसके बाद आपका जुड़ाव थिएटर से? हाँ। फिर करते चले गए। फिर कौन कौन से नाटक आपके खास उनके साथ किए? नहीं, वहाँ तो ज्यादा नाटक नहीं किए हमने। ज्यादा नाटक तो अभी अनुकृति में जब जुड़े हैं। हाँ। उनके साथ ज्यादातर निगम साहब के साथ तो फिर? हाँ, निगम साहब के साथ नाटक किए, काफी नाटक किए। एक से बढ़कर एक है, पैसा बोलता है, दिल की दुकान है, एक और द्रोणाचार है, कई नाटक किए उनके साथ। उनके साथ आपका आखिरी नाटक कौन सा था? रामलीला थी कि रामलीला के बाद भी कुछ? नहीं, रामलीला के बाद एक और द्रोणाचार किए हैं। एक और द्रोणाचार किए, उसके बाद उनका निधन हो गया था। हाँ जी। तो हम लोग मुलाकात नहीं हो पाई।
बढ़िया बढ़िया आदमी थे वो। तो फिर आपने किन किन निर्देशकों के साथ नाटक किए जाकर? हमने दर्पण में अरु व्यास जी के साथ किया है, अनुकृति में निगम जी से किया है, और कृष्णा दादा भी कर रहे हैं हाँ, इस समय कृष्णा दादा कर रहे हैं ऐसे उनके साथ भी जुड़े हैं आप। जी। नेप साहब के साथ भी किया आपने? हाँ, नेप साहब साथ में किए हैं। अच्छा पहले द्रोणाचार्य का रोल हाँ। नेप साहब ही करते थे। अच्छा अच्छा उसके बाद मतलब किसी कारण से उनको समय नहीं रहा होगा, अच्छा अच्छा तो नहीं कहिए तो हमको फिर दिया गया द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य वाला ना? हाँ, वो आए थे देखने, बाद में उसको गले लगा लिए, बहुत अच्छा। अच्छा तो उन्होंने सुना कि एक फिल्म भी द्रोणाचार्य पे फिल्म बनाई, इसमें आपको रखा क्या? हाँ, उसमें छोटा सा भी था, हमारे पास खुद ही इतना टाइम नहीं था, क्योंकि ड्यूटी देखना है, जरूरी है वो भी, इसीलिए। लेकिन हाँ ये है कि जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद खुल के जुड़े। हाँ हाँ। तो अभी आपको नौकरी में कितने साल रह गए? अभी 2 साल रह गए हैं। 2 साल है अभी आपको। तो अभी तो अनुकृति में आप कर ही रहे नाटक। हाँ। हैं? तो रंगमंच का, पहले का रंगमंच का दौर, अब के रंगमंच दौर में आपको कुछ फर्क नजर आया? कुछ नहीं, बहुत फर्क है। पहले समर्पित लोग होते थे, अब समर्पण भाव खत्म हो गया है। इसका कारण क्या है? क्या इसका लोगों के पास समय नहीं है? नहीं। या इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते? सब बिना कुछ किए ऊपर उठना चाहते उठना हैं, चाहते मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहता। एक नाटक किए, अगले नाटक पता चले वो डायरेक्टर है, तो कुछ जानकारी है नहीं, इसलिए वो उस पर गिराने वाले हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो पहले जो गुरु और शिष्य की एक थोड़ी सी जो मर्यादा थी, वो अब देखने को नहीं मिलती। नहीं, वो समर्पण भाव नहीं मिलता, वो बस इसलिए आदर उतना नहीं मिलता। हाँ, सीधे मैं बॉम्बे चला जाऊँ। हाँ। ऐसे नहीं। तो पहले की कुछ एक घटनाएं हो जो आपको याद हो नाटकों में, कैसी परेशानियां होती थी, क्या है? नहीं, परेशानियां तो बहुत रही हैं, लेकिन ये तो अच्छा रहा कि पहले जो आते थे वो समर्पण भाव से आते थे, उनकी निष्ठा रहती थी, बड़ों का आदर करना, तो पूरा सम्मान देना, ये चीज था। अब वो चीज देखने को नहीं मिलता है, ये का बड़ा दुख होता है कभी-कभी। हाँ जी। तो जो आजकल के लड़के नए आ रहे हैं, वो समय भी नहीं देना चाहते, एक थोड़े से पल में एकदम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बताएंगे आप? देखिए, ठीक है, आगे बढ़ना सबकी इच्छा होती है, लेकिन चलोगे तो पहुंचोगे, उसके लिए चलना पड़ेगा। तो अब चलने का प्रयास नहीं करना, सोचते हैं आगे बढ़ जाए, तो कदम रखिए, पहले एक कदम, फिर दूसरा कदम, कदम बढ़। कोई रास्ता बता सकता है, एक कदम आपको अपने बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन लोग कदम नहीं बढ़ाना चाहते, सोचते हैं खुद पहुंच जाए। तो आपने कुछ आपने रामलीला भी करी, और आपने फिल्मों में भी रुझान रहा है आपका, सीरियल या फिल्म भी किया आपने? हाँ, सीरियल किया है हमने, बाबरे हैं, और शॉर्ट फिल्में भी की हैं, लेकिन जो संतुष्टि थिएटर से मिलती है, वो संतुष्टि उससे नहीं मिल पाती, स्क्रीन से नहीं मिल पाती है। मतलब इसमें तो टेक है, बस दर्शक के सामने जुड़ा होता जो, उसका एक आनंद ही कुछ और ही होता है, उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है। हाँ, ये तो बात हम आपकी मानते हैं। मगर मैं जो आप देख रहे हैं कि नाटक कुछ कानपुर में कम हो गए हैं, ऐसा यही तो है कि एक नाटक किया आदमी और वो अपनी अलग टीम निकले, उसने अपनी टीम बना ली, उसने अपनी टीम बना ली, उसने अपनी टीम अलग हो गई, कुछ को पूरा नहीं हो पा रहा है। ये भी एक कारण है। हाँ, ये नाटक स्तर इससे गिरता जा रहा है, इसलिए लोग हाँ, उन्होंने कहा हमने एक संस्था खोली, 4 लोग बना दिए, एक संस्था का नाम डाल दिया, नाटक करना है। तो ऐसे कई संस्थाएं बनी थी, बंद भी हो गई, बहुत ही बंद हो गई हैं। तो वो तो अलग बात है, आप जब किसी चीज की जानकारी नहीं लोगे तो बंद हो जाएगी। और कुछ हम ये जानना चाहते, जो आप बाहर भी गए कई जगह नाटक करने में, तो वहाँ भी कंपटीशन भी देखा होगा, तो वहाँ का थिएटर का स्तर और कानपुर के थिएटर का स्तर कुछ कैसा लगता है? वहाँ के लोग अच्छे हैं अभिनय करने में, या हम लोग के अभिनय पक्ष कमजोर है, क्या है? थिएटर के लिए, वो कंपटीशन के लिए कहेंगे हम, नहीं, कुछ लोगों को बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन अब इसका व्यवसायीकरण हो गया है इसका ना। हाँ, कंपटीशन अब वो एक व्यवसाय बना लिया, व्यवसाय बना लिया, इतने इंटरव्यू लेंगे, इतने खाने के लेंगे, इतने रहने के लेंगे, वो व्यवसाय टाइप, वो कंपटीशन नहीं रहेगा, होता है थोड़ा। क्योंकि एक हमने भी देखा कि 15,000 20,000 एंट्री दे, तो क्या करते हैं, एमेचर आर्टिस्ट नहीं आते, प्रोफेशनल आ जाते हैं। हाँ। सोचते चलो 20,000 ले आएंगे, अच्छा प्रोफेशनल। तो एक एमेचर और एक प्रोफेशनल जो करते, तो
प्रभाव तो रहेगा हम लोग, वो अपनी पूरी टीम लाइट लेके चले जाते हैं, उसका भी एक कारण है। इसलिए एमेचर को हम चाहे जितना जी जान लगा के थिएटर करें या अभिनय करें तो नहीं ले पाते। ये हमें उन लोगों से हमें भी कहना है, ये शिकायत तो हमें भी है कि प्रतियोगिता पैसा लगा देते तो बस, तो लोग पैसा दे रहे 15,000 20,000, चलो टीम ले गए, चलिए अपने 5-6,000 10,000 खर्चे के 5,000 और तो आ तो गए, हमने अच्छा प्रस्तुति ले गए, लाइट सेट डिजाइन ले, और जो एमेचर होता बेचारा अभिनय ले गया, एक टूटी फूटी सेट ले गया लगाया, इसका भी एक कारण है। सही बात है, संसाधन की कमी हो गई है, हम नहीं मिल पाते हैं। यहाँ अगर हम नाटक खेलना चाहें तो हमको हॉल इतना महंगा मिलता है कि कहाँ से समझ नहीं हो पाता, तो एमेचर नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। इससे अच्छा हम जानते हैं कि अगर लखनऊ में हम जाएं तो जितने का यहाँ हॉल पड़ेगा उतने हम करके लौट आएंगे पूरी टीम के साथ में, टीम के साथ। हाँ, खाने पीने को लेकर किराए भाड़े लेकर के सब करके लौट आएंगे जितने का यहाँ हॉल मिलता है हमको। तो जैसे कि हम लोग यहाँ का हाल यहाँ पे महंगे तो बहुत हैं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इसलिए नहीं आप लोग कर पा रहे, इस बात की हमें शिकायत है यहाँ से। अच्छा, आप हमारे हम चाहते सरकार से कुछ अनुरोध करें, जैसे कलाकारों की पेंशन के बारे में और कलाकारों को कुछ सस्ते हॉल कानपुर में मुहैया कराए, इस विषय में कुछ सरकार से आप कहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि कलाकारों को बढ़ावा दें, उनका भी जीवन यापन करने का होना चाहिए कुछ। यहाँ इतने महंगे महंगे हाल हैं कि सब लोग सक्षम नहीं है इतना करने में। हम लोग ने बांस बल्ली खुद अपने हाथ से गाड़ के काम किया है, लेकिन आज उतना मेहनती लोग भी नहीं है, तो ऐसा हाल बनवा दे। सरकार से मेरी मांग है कि वो ऐसा हाल बनवा दे जहाँ आदमी रिहर्सल भी कर सके, अपने शो भी कर सके, दर्शकों को बुला सके और कम खर्च में वो उपलब्ध हो सके। हाँ, इस बात पे तो कहना हम भी कहेंगे, ताकि सरकार हमारे जो पुराने सीनियर रंगकर्मी उनका कुछ पेंशन बांध दे, तो थोड़ा सा जो बेचारे कमा नहीं रहे तो सही है, उसके लिए बहुत भला हो जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन सरकार कब सुनती है? सही कह रहा, आप नहीं सुनती। मगर आपने तो रामलीला में भी किया, थिएटर भी किया, तो हम चाहते कुछ रामलीला के संवाद दर्शक लोग देखें आपके, जो आपको याद हो थोड़ा सा, क्योंकि आप इतने साल से करते चले आ रहे हैं। हाँ, सब हम लोग रामलीला होती है गेय शैली में है, तो वही थोड़ा सा जैसे भी हो गेय शैली में। जैसे वशिष्ठ जी का है, हाँ, संवाद। रामचंद्र जी को जब वनवास के लिए भेजा जाता है तो कैकेयी को बोलते हैं, कैकेयी हो सावधान, कुछ हो रही तो सांगा है, तूने वर राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो भगवा उसे पहनाती है। हम जितना नबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। हे सिया, तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है, जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपसिन का पाना अनुचित है। सगन तुम्हें है हे बेटी, तुम इन्हीं भूषणों में जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, इन्हीं कुंडलों में जाओ। बहुत सही, बहुत सही। तो और हम चाहते नाटक वाले को संवाद दर्शक को कुछ आप तो कर रहे हैं, वो भी दर्शक देखना चाहता है आपको। एक छोटा सा अलग याद आ रहा है, हमने अचानक करना पड़ा था। अच्छा। वो रोल महेंद्र फूरिया जी कर रहे थे। अच्छा। तो उनको छुट्टी सेंक्शन नहीं हुई। हाँ। ये जाने के दिन स्टेशन में पता चला अच्छा कि उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। फिर क्या हुआ? अब क्या किया जाए? दादा बोले ये सुरेश जी रोल कर देंगे। अच्छा, सुरेश कर देंगे, सुरेश तो इतना प्रॉम्प्टर पक्का है ये। हम बहुत के किए थे। हाँ, नाटक था पुरुष, हाँ, हो रहा। जयवंत दलवी जी का था, बहुत अच्छा नाटक है। तो उसका एक डायलॉग मुझको अच्छा है। आपको एक पथिक बात बताता हूँ अंबिका देवी, ये जो 99% रेप हो रहे हैं ना, वो सब आप लोगों की कमी की वजह से हो रहे हैं। वो इसलिए कि जब तक औरतें विरोध नहीं करेंगी तो फिर रेप कैसा? औरतों को स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, ठीक है, उन्हें मिलनी चाहिए स्वतंत्रता, लेकिन पुरुषों की बराबरी नहीं। वो इसलिए नहीं कि जब ऊपर वाले ने पुरुषों को, स्त्रियों को समान बना के नहीं भेजा है, तब उन्हें समानता का अधिकार कैसे दे सकते हैं? बहुत सही, बहुत अच्छा संवाद। दिल्ली जी ने अच्छे संवाद लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके नाटक को
हर कोई कर भी नहीं सकता है। एक एक कैरेक्टर को उन्होंने मुख्य रूप में उभारा है। हमने देखा छोटे छोटे रोल घर में उसमें 5 रोल किए हैं। मुख्य पात्र कितने हैं पुरुष में? हमने 5 ऐसे रोल किए हैं जो मुख्य पात्र हैं। अन्ना, अंबिका, गुलाब राव, ये तो मुख्य है। मुख्य है। और भी हैं सब, फीमेल भी है। फीमेल भी है, जैसे कि अंबिका मतलब उनकी अम्मा है, माँ तो है, करेक्टर है। और उसकी सहेली है। मुख्य लीड में महिला जो है अंबिका, वो है। 3 लोग। अच्छा, इतने साल तो आप करते चले आ रहे, थिएटर भी और सब जगह रामलीला भी करते, तो अब भी रामलीला आप कर रहे हैं कि अब छोड़ दिया कि अब हम? नहीं जाते रामलीला जहाँ से जुड़े हैं, हाँ, वहाँ से। वो तो बराबर करते बराबर हैं। करते हाँ चले जी, आ हाँ रहे जी। हैं। अच्छा, तो अब जो करते अब एक ही कोई बात करते हैं कि कभी कभी बैक स्टेज देख लेते हैं रामलीला में? अब तो सब कुछ देखना पड़ता कुछ है। देखना पड़ता हाँ। है। तो एक Back कारभार stage आप पे आ हाँ, गया, अब क्योंकि आप निर्देशन सीनियर भी हो गए। हाँ। और पूरी देखभाल आप लोगों की कस्टडी में आ गई होगी कि हमको देखना है। अब निर्देशन भी करना होता है। निर्देशन भी करना हाँ, होता है। हाँ। तो क्या नाटक के वो जो करते हैं वो क्या बाहर से आते कि आप अपने वहीं से कहानी को? नहीं, ये सब सरकारी कर्मचारी जो कॉलोनी रहते हैं, हाँ। उन्हीं के परिवार, उन्हीं के परिवार लोग अभिनय बच्चे करते हैं। हैं। हाँ, अच्छा, बाहर से नहीं आते बाहर कलाकार कोई की नहीं आता। रामलीला करने के लिए? बाहर नहीं, से कोई बुलाया? पैसे कोई नहीं बुलाया जाता है। तो हम लोग फ्री सब में, सब तो फ्री में। पैकिंग करते हैं वहाँ पे रामलीला? हम लोग की 10 दिन तो होती है, 10-12 दिन चलती है। तो उसकी रिहर्सल होती है आप लोग की? हाँ जी, ये रक्षाबंधन के पहले मतलब सावन में ही पूजा हो जाती है। हाँ। किताब पूजा हो जाती है, उससे रिहर्सल शुरू हो जाता है और गति पे आता है जन्माष्टमी के बाद से। तो अब क्या पोजीशन है इस कोरोना के काल में? इस साल संभव नहीं इससे है। संभव है क्योंकि आप लोग रिहर्सल बैठाए नहीं होगा। नहीं, ना इस किसी बार को नहीं बुलाया बैठाए होगा। हैं। हाँ, ऐसे सभी सरकार भी कह रही कि अभी कुछ नहीं होना है। ऐसे ही जाएंगे, मंच पे बैठेंगे, अकेले अकेले रामायण पाठ करेंगे। आ जाएगा। तो जैसे वहाँ दुर्गा पूजा भी होती है तो स्तुति तो लगेगी, सब हाँ, कुछ हाँ, लगेगा, हाँ। मगर भीड़ नहीं होगी। नहीं, भीड़ नहीं होगी, हाँ, बस परमिशन नहीं लगेगी। बस खाली ऐसे पूजा वूजा हो जाएगी। हाँ जी। मतलब पंडाल सजेगा, रामलीला का वो दरबार सजेगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ अभी नहीं, कुछ ऐसा नहीं, आदेश क्योंकि नहीं है। भीड़ लगने को भीड़ नहीं रोक पाएंगे। हाँ, फिर अगर लगे तो पंडाल लगेगा तो भीड़ नहीं रोक पाएंगे। नहीं, फिर पंडाल लगेगा फिर कहाँ रोक हाँ, पाएंगे? और थिएटर भी आप तो आपको थिएटर ज्यादा अच्छा लगता है फिल्म के अपेक्षा? हाँ, थिएटर भी। ये तो आपने बताया। संतुष्टि उसे थिएटर से मिलती है हमको। कुछ आप अपनी बीती जो घटनाएं हुई कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को, कुछ नाटकों के बारे में? ताकि कभी कभी थिएटर में ऐसी घटनाएं हो जाती है कि? हाँ, एक बार एक सीन था, साहित्य वो नाटक था, ऐतिहासिक नाटक था। तो एक सिपाही का मेरा रोल, छोटा सा रोल था। तो उसमें चंगेज खां जो है वो हंटर मारता है। अच्छा। तो उसका अभ्यास, क्योंकि हंटर पास में नहीं था तो उसका अभ्यास नहीं हो पाया था। हाँ, प्रैक्टिस तो जरूरी है। हाँ, तो कैसे करना, तो उसमें जो 1-2 घंटे में जो किया, लेकिन उसमें हमको हंटर लग गया था। तो 3 घंटे तक मेरा पैर कांपा है। अच्छा, वो ओरिजिनल पड़ गया आपके? हाँ। लेकिन उसमें दादा मुख्यमंत्री थे, दादा नरेश चंद्र चतुर्वेदी जी, वो भी उठ के आए, नीचे से उठ के आए, मेरी पीठी ठोके, शाबाशी दे दिया। चलिए आओ, और अच्छी बात है यार, आप हमारे शो मस्ट गो ऑन में आए। तो हम चाहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शो मस्ट गो ऑन, ये हमने पिक्चर देखी थी 4.5 घंटे करीब लग रही होगी, मेरा नाम जोकर। हाँ, राज कपूर जी की। हाँ। उसमें से देखे शो मस्ट गो ऑन, वही चीज जब ये शो देखे ना हमने, हाँ। हमको वही दिमाग में आता है कि कुछ भी हो जाए। हाँ, लड़के की माँ मर जाती है, लेकिन हाँ, नहीं, घंटी बज चुकी है, माँ को रही, घंटी 3 घंटी बज चुकी हाँ, है। क्या सीन था वो। तो कुछ भी हो जाए, हमने हमारे साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि मेरी पत्नी, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी पत्नी अस्पताल में ऑपरेशन से पड़ी हुई है। हाँ। और हमें शो करने के लिए जाना था नागपुर, हम गए थे। तो भाई क्या करें, शो मस्ट गो ऑन। ऐसे कई हादसे हमारे थिएटर में हुए हैं, लोगों ने बताए हम लोगों को। शो होना चाहिए, शो होना चाहिए। और भी हुआ है कि मेरे बहनों की डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई है रामलीला स्टेज। मगर इसके बाद क्या करें, वो कहा गया ना, शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। चलिए, आप हमारे यहाँ पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हुए हैं।
हमारी संस्था, और हम चाहते हैं एक छोटी सी भेंट जो आपको देना चाहते जाने हैं। कहाँ ये आप हमारे इतने रंगकर्मी हैं पुराने। गए वो दिन कहते थे तेरी राह न करे तो अच्छा नहीं लगता हमारे। नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको